जब उत्तर प्रदेश में किसी जाति सम्मेलन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि विदेशी नैरेटिव को आज के जाति के पुरोधा, यूं कहे विदेशियों के स्लीपर सेल के नाते खुद ही लागू कर रहे हैं। आप कह सकते हैं जातीय सम्मेलन पर तो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, कैसे हो सकता है जातीय सम्मेलन? हो सकता है सिस्टम में। जी हां, रोक तो है जातीय सम्मेलन के नाम पर, लेकिन नाम दूसरा हो तो फिर सम्मेलन हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सामान अगर बैन है, आप पैकेजिंग बदल दीजिए, फिर वही लीगल है। यह सिस्टम का फेल्योर है, यह न्यायपालिका का फेल्योर है। मुगल 800 साल में जो जनेऊ तोड़ करके नहीं कर पाए, मंदिरों को तोड़ करके नहीं कर पाए, भारतीय संस्कृति परंपरा को तोड़ करके नहीं कर पाए, जातियों के पुरोधाओं ने 20 से 25 वर्षों में मुगलों के गजवाए हिंद को साकार करने में बड़ी मदद की है। यूनानो मिस्र और रोमा मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हर तरह के हमलों और षड्यंत्रों के बाद भी सदियों से भारत उसी ताकत और गौरव के साथ खड़ा रहा, कोई बाट और तोड़ नहीं पाया। फिर वक्त आया 1990 का। 90 के दशक में वीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मंडल कमीशन, जातियों के वर्चस्व को तोड़ा। एक नई राजनीति की देश में शुरुआत हुई। भागीदारी तो सुनिश्चित सबकी हुई, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जाति विभाजन की नींव पड़ने का भी वो दौर था। मंडल के बाद फिर जातिगत राजनीतिक दलों का उभार हुआ। हर एक जाति की अपनी अलग पार्टी। राष्ट्रीय दलों के लिए भी समस्या थी। राष्ट्रीय दलों ने उसको मैनेज करने के लिए संगठन और सरकार में प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। यह विदेशियों के लिए थाली में सजाकर देश तोड़ने का एजेंडा दे दिया, एक नया आइडिया दे दिया। जब धर्म पर तोड़ने की कोशिश 1947 तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, थोड़ा नुकसान भारत का हुआ, बंटवारा। लेकिन आज विदेशियों ने जब जाति को आधार बनाया, देश तोड़ने का, आपस में लड़ाने का, तो यह अब तक का सबसे बड़ा कारगर हथियार था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे नारे गढ़े गए, हर जाति में एक विभीषण तैयार किया गया। कहीं सवर्ण दलित को लड़ाया, तो कहीं दलित ओबीसी को, तो कहीं ओबीसी सवर्ण को आपस में लड़ाया। इसके साथ एक और नया नैरेटिव शुरू किया, जय भीम जय मीम का, दलित मुसलमान गठजोड़ का। बताया दोनों पीड़ित भाई भाई। लेकिन असल सच्चाई को यह विदेशी एजेंडा चलाने वाले चालाकी से छुपा गए। क्यों कोई दलित अब तक कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था, जबकि वो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है? क्यों किसी दलित छात्र को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आरक्षण नहीं मिला? या इनका दलित प्रेम कहां चला जाता है? भारत तोड़ो एजेंडा में बहुत स्पष्ट रूप से प्रांत, भाषा, क्षेत्र और जात पर लड़ाने पर काम हो रहा है। उत्तर दक्षिण को भाषा के आधार पर लड़ाना है, जबकि दोनों छोर के आराध्य काशी से लेकर रामेश्वरम तक महादेव शिव शंकर ही है। कितना गहरा जुड़ाव पूर्वजों ने बनाया है। हाल में ही महाराष्ट्र में मराठी की जगह हिंदी भाषा बोलने को लेकर हिंसा देखने को मिली। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन पर हिंदी में लिखे स्टेशनों के नाम को जबरदस्ती मिटाए गए, तो वहीं काशी में काशी के सड़कों के साइन बोर्ड पर तमिल भाषा देखने को भी मिला है। ये चंदों के बीच सरकारों की पहल है। देश इस कर तक चला गया कि इन विदेशियों के स्लीपर सेल वाले जातीय पुरोधा के कारण जहां महापुरुषों, स्वतंत्रता बलिदानियों के साथ साथ ईश्वर भी जाति में बट गया। फिल्म इंडस्ट्री ने तो एक और बेड़ा गर्क किया। मां भारती की आन बान शान की रक्षा के लिए बलिदान होने वाले भारतीयों के लिए अंतिम गोली अपने को मारने वाले चंद्रशेखर आजाद पर गाना बना रहे हैं, जियो तिवारी जनेऊ धारी। अगर चंद्रशेखर आजाद जिंदा होते तो वो आखिरी गोली अपने को नहीं, बल्कि यह गीत लिखने वाले कुल पुरोधा को मारते। अगड़ी जातियों ने भूतकाल में क्या किया वो दुखद है, लेकिन इसके लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियों को फिर गुलामी की मोड़ पर खड़ा नहीं कर सकते, फिर भारत को अपने व्यक्तिगत लाभ में नहीं तोड़ सकते। जाति सम्मेलन, जाति बैठकों को भारतीय के नाते संपूर्ण समाज को एक सुर में विरोध करना होगा, क्योंकि हम सब केवल हिंदू हैं।